मैं इस वीडियो की शुरुआत जो है वो एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। हाल ही की घटना है कि मैं और ऋषभ सर जो है वो बीएचयू में थे यूनिवर्सिटी यात्रा की रिकॉर्डिंग के लिए। तो एक बच्चा मिलता है जिसका एडमिशन 2024 में बीएससी एग्रीकल्चर में हो रहा था, लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाया। उसके पीछे रीजन थी उसकी फाइनेंशियल इशू। वो फीस नहीं दे सकता था, वो रहने के खर्च को जो है वो नहीं दे सकता था, इसलिए उसने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं लिया। बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन होता है। ऋषभ सर ने उसको डांटा भी कि तुम आए क्यों नहीं, मिले क्यों नहीं। वो हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर तक आया, लेकिन उसके अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। मतलब वो बस अब जो भी था, जो भी हेजिटेशन थी, जो भी बातें थी, कंक्लूजन ये रहा कि वो एडमिशन नहीं ले पाया फीस की वजह से। आज का ये वीडियो इसी चीज पर डेडिकेटेड है। बीएचयू डीयू एयू में पढ़ाई का और रहने का खर्च क्या होगा। बनारस, दिल्ली, प्रयागराज जैसे शहर में अगर आप रहते हो तो वहां पर पढ़ाई का खर्च और रहने का खर्च क्या आएगा, पर मंथ आपके कितने खर्चे हो रहे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। जो पैसे से ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए तो एक भाई दिल्ली जा रहे हैं तो उड़ेंगे, दिल्ली की हवा उनको लगेगी, बनारस में घाट ही घाट घूमेंगे, तो वो एक अलग विषय है। उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए वीडियो भी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो परेशान रहते हैं और अपने खर्च को मैनेज करने के लिए वो बहुत चिंतित होते हैं, उनके लिए वीडियो है। ध्यान तो सुनिएगा। मैं एक एक वीडियो की मतलब एक एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत करूंगा। मैं वहां के जो पढ़ने का खर्च है, मतलब जो कोर्स की फीस होगी, और फिर अगर वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है वो बताऊंगा मैं। और अगर हॉस्टल फैसिलिटी है तो क्या खर्च आएगा, मेस में क्या खर्चे होंगे, खाने में क्या खर्च होगा, बाहर रूम लेकर रहोगे तो क्या खर्च होगा, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं बीएचयू की बातचीत करूं तो बीएचयू में देखो दो प्रकार से इनके कोर्स की फीस लगेगी आपको यहां पर। एक तो रहेगा इनका कि अगर रेगुलर सीट पे एडमिशन हो रहा है कि पेड सीट पे। रेगुलर सीट पे कम फीस लगती है, 3-4 हजार रुपए पर ईयर। मतलब आप ये समझ लो पूरे साल की फीस जो है वो यहां पर 3-4 हजार रुपए मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। बीए में तो 2300 रुपए ही आपको टोटल फीस लगेगी यहां पर। बीएससी में आपको यहां पर 4000, बीकॉम में भी ऐसे ही आपके 2300-2500 रुपए साल भर की आपकी फीस रहने वाली होगी। ठीक है। बीए एलएलबी एक कोर्स है जिसमें आपकी फीस जो होगी वो यहां पर 72,300 रुपए पर ईयर की फीस आएगी। फीस जो होती है वो पर सेमेस्टर पे करना होता है, मतलब जितनी फीस मैं बताऊंगा उसका आधा जो होगा वो एक बार में आपको पे करना पड़ेगा। बीएससी एग्रीकल्चर में 20,000 रुपए साल भर की फीस है। यहाँ पे पेड सीट की बात करें तो आपको इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर ईयर। जितने साल का कोर्स उतना पर ईयर आपको इतना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर मैं बीए और इससे रिलेटेड जो कोर्सेज होंगे उनमें 12,000 रुपए पर ईयर। अगर मैं बात करूं बीकॉम में तो 30,000 रुपए, बीएससी एग्रीकल्चर में बात करोगे तो 40,000 रुपए, और 44,000 रुपए यहां पर आपको बीएससी मैथ्स और बायो में अगर मैं बातचीत करूं तो वहां पर आपकी ये फीस लग रही होती है। ठीक है। इन जनरल मैंने कोर्स की फीस बताया। अगर रेगुलर सीट पे एडमिशन होगा तो आप समझ जाओ कोई खर्च नहीं है आपका, मतलब बहुत मिनिमम फीस है यहां पर आपकी। ये आपका एक फी स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे आप इन जनरल देख सकते हो। जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी फीस 10 से 12,000 रुपए के बीच में आप मानकर चलो पर एनम होती है। पूरे साल की कितनी आपकी 10 से 12,000 रुपए की। जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें लगभग फीस का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। बीएचयू में अगर आपको हॉस्टल मिल गया, ये आप हॉस्टल की लिस्ट छोड़ दो, आप बस यहां पर ये देखो इनकी फीस यहां पे। तो अगर आपको यहां पर जो है वो बीएचयू में हॉस्टल मिल गया तो समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई में कोई खर्च ही नहीं है, मतलब बहुत मिनिमम खर्च। बीएचयू में अगर आपको हॉस्टल मिल गया तो आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए पर ईयर की फीस होगी, मतलब पूरे साल भर की सिर्फ 5,000 रुपए की फीस होगी यहां पे। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें आपको रहने का काम हो गया। अब बात रही यहां पर खाओगे कैसे भाई, मेस का भी तो खर्च लगेगा। तो बीएचयू हॉस्टल में रहोगे तो 5,000 रुपए पर ईयर की फीस लगेगी और 5,000 के आसपास आपको मेस का खर्च यहां पर आ जाएगा। एक टाइम की जो डाइट होती है वो 45 से 50 रुपए यहां पर आपकी लगेगी। बाकी आप जो नाश्ता में खाओगे वो एक अलग विषय है। अब आप जूस फल खाते पीते हो वो सब अलग पैसा आपका खर्च होगा। ऑन एन एवरेज अगर मैं लेकर भी चलूंगा तो मिनिमम
आप मान के चलो 5,000 से कम तो नहीं लगेगा, इससे प्लस ही जाओगे, इससे नीचे तो नहीं आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि फूडिंग में आपका यहां पर लगभग 5,000 रुपए पर मंथ का खर्च यहां पर आएगा। ठीक है। अगर आप रूम बाहर लेकर रहते हो तो देखो, बाहर रूम लेने का डिपेंड करता है किधर लेते हो, आप किस एरिया में लेते हो। अब यहां पर जैसे कुछ इलाके हैं जिनका नाम जैसे मान लो छित्तूपुर है, सीर गेट है, तो वहां पर आपको रेंट कम रहेगा। हैदराबाद गेट थोड़ा सा रेट ज्यादा होगा, लंका काफी रेट हाई हो जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है, लेकिन आप मान के चलो ठीक ठाक रूम जो है वो 3,000 से 5,000 रुपए के बीच में रेंज करेगा। अब जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर 2 BHK टाइप का ले लिया रूम, अब ये आपको मिल तो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 6,000 में मिलने लगेंगे, 6,000 7,000 में मिलेगा। अब यहाँ पर आप 2-3 लोग रह लो तो आपका यहाँ पर पैसा डिवाइड हो जाएगा, 2-2 हजार रुपए ही लगेंगे। मान लो अगर आप लोग यहाँ पे 3 लोग रहते हो तो एक का तो 2,000 ही लगेगा ना। तो इस तरीके का आप मैनेज कर सकते हो। बाहर का रेंज ये होता है। यहां पर कुछ इलाके होंगे जहां पर आपको 2,000 रुपए में भी रूम मिल जाएगा, पर मंथ की बात कर रहा हूं। मेस या टिफिन कहीं पर भी बाहर की लोगे तो आप ये मान के चल लो, एक टाइम जिसको बोलते हैं एक डाइट, जैसे दोपहर में आप एक बार लंच ले रहे हो, एक बार रात में डिनर लोगे, तो एक डाइट की कॉस्टिंग आप मान के चलो 50 रुपए से कम कहीं नहीं है पर डाइट, जिसको हम लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो मान लो कि आप एक दिन में 2 डाइट, एक लंच और एक डिनर लोगे तो 100 रुपए पर डे, तो कम से कम आप मान के चलो, मैं इसको मोटे तौर पे 4,000 रुपए रख दे रहा हूं, इससे कम की कॉस्टिंग यहां पर आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये रहा ओवरऑल खर्च यहां पे आपका। मतलब आप ये मान के चल लो कि 7-8 हजार रुपए के आसपास तो खर्च हो ही जाना है यहां पर। अगर मैं डीयू की बात करूं तो नो डाउट दिल्ली एक महंगा शहर होगा आपके लिए, रहने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, हर तरीके से यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम कोर्स की फीस की बात करें तो भैया 12,000 से 15,000 रुपए फीस वेरी करेगी। ये मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूं। अगर आप ऐसे देखोगे तो मतलब आप ये मान के चलो किसी किसी कोर्स में 30,000, 35,000, 70,000 रुपए भी फीस है कहीं कहीं पे तो। लेकिन इन जनरल 12,000, 15,000, 17,000, 16,000, 18,000 ऐसे ही यहां पर मोस्ट ऑफ द फीस आपको देखने को मिलेगी। डीयू ऐसा अपना फीस स्ट्रक्चर तो नहीं शेयर किया हुआ है, ये पुराना पीडीएफ है, मतलब ये मैंने कहूंगा रिसेंट का है, पुराना पीडीएफ है। लेकिन पुराना पीडीएफ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट फीस स्ट्रक्चर इनका यही है। यहां पर आप इसमें से मान लो 1,000-2,000 रुपए प्लस कर लेना, इससे ज्यादा मत प्लस करना, उतनी ही फीस यहां पर आपके जो है वो डीयू की रहती है। तो 12,000, 15,000, 17,000, 18,000 कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स है उसकी महंगी फीस हो जाएगी आपकी, तो वो कहीं कहीं 32,000, 35,000, 36,000 भी है। लेकिन ऑन एन एवरेज बीए प्रोग्राम के कोर्सेज वही 12-15,000 के अराउंड यहां पर फीस रहती है पर ईयर आपकी। रहने का खर्च देखो, डीयू में हॉस्टल का कल्चर नहीं है, मतलब जो बीएचयू में क्या है कि सबसे एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। लेकिन ऐसा भी है कि बीएचयू में सभी बच्चों का एडमिशन हॉस्टल में नहीं हो जाता है, हॉस्टल्स की मेरिट अलग बनती है। आपके जितने कोर्सेज में सीट्स हैं उतनी हॉस्टल में सीट्स नहीं है, कम है। हॉस्टल की कट ऑफ और हाई जाती है। ठीक है, मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप अच्छे मार्क्स आपके होंगे तो आपको हॉस्टल जरूर मिल रहा होगा। लेकिन अब जैसे यहां पर हॉस्टल की सुविधाएं हैं, लेकिन यहां पर डीयू में हॉस्टल्स की सुविधाएं नहीं है, और जो हॉस्टल्स हैं मोस्टली तो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, और हैं भी तो उनके फीस देखो आप कहां से कहां तक है, 70,000 से लेके 1,20,000, मतलब समझ रहे हो इतने। ये अगर हम लोग मतलब ये आपके पर ईयर फीस है इंक्लूडिंग मेस की फीस है, लेकिन ये आपके सस्ते हॉस्टल्स नहीं है। बीएचयू जैसे आप हॉस्टल देखो कितने सस्ते हैं आपके, 5,000 रुपए साल भर की फीस है, तो वैसा यहां पर कुछ नहीं भैया। जेएनयू और सस्ता, जेएनयू तो बहुत सस्ता। तो आप ये समझो ये 70,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक आपका ये जो कॉलेज वाले हॉस्टल्स है वो भी मोस्टली गर्ल्स हॉस्टल बहुत कम है, तो मोस्टली बच्चे बाहर ही रहते हैं। अब बाहर रहने में क्या है, डिपेंड करता है कि आप बाहर कैसे रह रहे हो मैं मिनिमम वाली बातें कर रहा हूं। तो देखो अगर मैं यहां पर बातचीत करता हूं रहने के खर्च, रहने में रहना और रूम और खाना दोनों अगर हम लेके चलें, तो अगर आप यहां पर खुद से खाना बनाओगे तो आप मान के चलो तब भी 10,000 रुपए से कम की कॉस्टिंग आपकी नहीं आने वाली होगी, कैसे भी इलाके में आप रहो। मैं अब सीधी सी बात है, अब जैसे नॉर्थ कैंपस है आपका, जो आपके बेसिकली मेजरली जितने भी मेन जितने भी आपके टॉप कॉलेजेस हैं जो 10-12 एक जगह पे हैं, उनके आसपास, पहली बात तो उनके आसपास आपको वैसे रूम्स नहीं मिल रहेंगे, लेकिन अगर आप जाओगे भी तो महंगे ही मिलेंगे आपके लिए।
ठीक है। तो एरिया वाइज चीजें बहुत डिपेंड करेंगी। तो भैया 10,000 से कम तो खर्च नहीं होगा अगर आप खुद भी बनाते खाते हो तब भी। ये मैं मिनिमम की बातें कर रहा हूं, बाकी इसके आगे जितना भी प्लस, अब पता चला आप घुमाने लगे किसी को तो घुमाओगे तो ऑब्वियस सी बात है खर्च बढ़ेगा ना। 13 से 14,000 रुपए अगर हम लोग यहां पर हॉस्टल पीजी की बातचीत करें तो भैया आप मान के चलो 13-14,000 रुपए। इसमें कुछ कुछ ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजें भी तो आएंगी आपके लिए। ऐसा थोड़ा नहीं कि बस केवल हॉस्टल में खाए, रूम में रहे और कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं। मिनिमम 13-14,000 की खर्च आपके अगर हॉस्टल पीजी में रहते हो तो आएगा यहां पर आपका। तो अब आप वही बचत करने वाले होगे तो 10 के अप्रॉक्स मान लो कि 10 से 11,000 रुपए खर्च आ जाएगा। वहीं अगर आप बनारस में रहते हो तो वो खर्च यहां पर आपका जो है वो आपके 7-8 हजार तक मैनेज हो सकते हैं। अब देखो अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बातचीत करता हूं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगभग 4,000 रुपए के आसपास फीस है। यहां पे आप देखो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपए के आसपास फीस है। BLLB को छोड़ दो जहां पे 50,000 रुपए फीस है। हॉस्टल की जो फीस यहां पर है वो 15 से 20,000 रुपए पर ईयर की फीस पड़ती है और 4 से 5,000 रुपए अप्रॉक्स जो है वही मेस का भी होगा। यहां पर भी आपके लिए रहने और खाने का खर्च कम लग सकता है, बहुत मिनिमम में भी काम यहां पे चल जाता है। ये कुछ हॉस्टल्स हैं जो कि यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके रहने और खाने के खर्च की मैंने पूरी बातचीत यहां पर कर लिया है। बाकी आपके मन में कुछ प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी हिम्मत मत हारिएगा। सब चीजें मैनेज हो सकती हैं, अगर आपने चाह लिया तो आप सब कर ले जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।